दिखा रहे हैं एक्सपो का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें वहां पर रीइन्वेस्ट 2024 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और एक्सपो का उद्घाटन करने के बाद में वहां जो एग्जीबिशन लगी है वो प्रधानमंत्री देख रहे हैं और इस एग्जीबिशन के जरिए सीधे तौर पर आगे भविष्य में किस तरीके से हमारा देश आगे बढ़ रहा है उसको लेकर ये प्रदर्शनी लगाई गई है। तो गांधीनगर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं। इस एक्सपो का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया फीता काट के और सीधे तौर पर देखा जाए तो रीइन्वेस्ट समिट 2024 ये चौथी समिट है। इससे पहले जो 3 समिट हुए, 2 समिट दिल्ली में आयोजित की गई थी और तीसरी समिट को कोरोना काल की वजह से आयोजित नहीं हो पाई थी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो समिट आयोजित की गई थी। तो गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित सम्मेलन में नवीकरणीय ऊर्जा निर्माण और उपयोग में भारत की प्रगति पर चर्चा होगी। फिलहाल ये एक्सपो का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है। 3 दिवसीय ये सम्मेलन है जिसमें दुनिया भर के जो प्रतिनिधि हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं और साथ ही राज्य स्तर पर भी कई लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। सीधे तौर पर देखें तो इसमें CEO गोलमेज सम्मेलन और अभिनव वित्त पोषण, ग्रीन हाइड्रोजन और भविष्य के तमाम जो ऊर्जा समाधानों पर विशेष चर्चा का ये पूरा कार्यक्रम रहेगा। साथ ही इस कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और नॉर्वे जो तमाम भागीदार देश हैं वो भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस बार गुजरात राज्य जो है वो इस पूरे कार्यक्रम की मेज़बानी कर रहा है और इसके साथ ही आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और साथ ही उत्तर प्रदेश जो है वो भागीदार राज्यों के रूप में इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो इस शिखर सम्मेलन में भारत की 200 गीगावाट से ज्यादा स्थापित गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता की उल्लेखनीय उपलब्धि में महत्वपूर्ण योगदानकर्ताओं को सम्मानित भी किया जाएगा। साथ ही इसमें एक प्रदर्शनी जिसमें प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंचे हुए हैं जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, उनके स्टार्टअप्स हैं और जो प्रमुख उद्योग कंपनियों के जो अत्याधुनिक नवाचार हैं उनको दिखाया जा रहा है और प्रधानमंत्री यहाँ पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं। गांधीनगर में ये प्रदर्शनी लगाई गई है जहाँ पर तमाम जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, उनके स्टार्टअप्स हैं, उनको दिखाया गया है। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री रीइन्वेस्ट समिट 2024 का भी उद्घाटन करेंगे। फिलहाल इस प्रदर्शनी में पहुंचे हुए हैं और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारी सहयोगी मेघना इस वक्त जुड़ गई हैं। मेघना, प्रधानमंत्री इस वक्त इस प्रदर्शनी में पहुंच चुके हैं और इस प्रदर्शनी में जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, स्टार्टअप्स हैं और जो प्रमुख उद्योग कंपनियां हैं वो अपने जो नवाचार है उनको प्रदर्शित यहाँ पर किया गया है, जो प्रधानमंत्री इस वक्त देख रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये अगर हम देखें तो रीइन्वेस्ट 2024 इसमें हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, इनोवेशन की और किस तरीके से रिन्यूएबल के क्षेत्र को और ज्यादा सक्षम बनाया जाए, उसके साथ ही इन्वेस्टमेंट से कैसे अट्रैक्ट किया जाए। जी, यहाँ पर रीइन्वेस्ट के पूरे कार्यक्रम में जो 3 दिन तक चलने वाला है, पूरे कार्यक्रम में ये दिख रहा है कि स्पीकर आने वाले हैं, डेलीगेट्स आने वाले। चलिए ठीक है मेघना, आपके पास में वापस आएंगे और लगातार हम तस्वीरें इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इस प्रदर्शनी में को देखते हुए नजर आ रहे हैं और जहां पर जो कंपनियां आई हैं वो इस वक्त अपने अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं, भविष्य में किस तरीके से फ़ायदा मिल सकता है, रोज़गार को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, जो तमाम स्टार्टअप्स हैं और जो अत्याधुनिक नवाचार हैं उनको यहाँ पर दिखाया गया है और तमाम कंपनियाँ इस प्रदर्शनी में शामिल होते हुए भी नजर आ रही हैं। तो प्रदर्शनी का अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और अब से कुछ देर बाद में रीइन्वेस्ट समिट 2024 का उद्घाटन करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। इस रीइन्वेस्ट समिट 2024 की अगर हम बात करें तो गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में ये आयोजित की जा रही है। 3 दिवसीय ये सम्मेलन है और इस सम्मेलन में दुनिया भर के कई देश भी हिस्सा ले रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं भविष्य में सीधे तौर पर भारत को फ़ायदा होगा, ऊर्जा के क्षेत्र में भी फ़ायदा होगा, स्टार्टअप्स के तौर पर अगर हम देखें तो फ़ायदा
मिलेगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो उपस्थित लोग जो है वो मुख्यमंत्री स्तरीय बैठक होगी, सीईओ गोलमेज सम्मेलन और अभिनव वित्त पोषण, ग्रीन हाइड्रोजन और भविष्य के ऊर्जा समाधानों पर भी विशेष चर्चा इस पूरा 3 दिन का जो सम्मेलन है इसमें की जाएगी। अगर हम जो तमाम भारत के अलावा जो तमाम देश हैं जो इसमें शामिल हो रहे हैं उनकी अगर हम बात करें तो इसमें जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और नॉर्वे, ये तमाम जो देश हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम राज्यों की बात करें जो मुख्य तौर पर इसमें हिस्सा ले रहे हैं उसमें गुजरात तो मेजबान राज्य है ही, लेकिन गुजरात के अलावा आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश जो है वो इस वक्त इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और भागीदार राज्यों के रूप में इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और जो प्रदर्शनी है उसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की जो तमाम कंपनियां हैं, स्टार्टअप्स हैं और प्रमुख उद्योग कंपनियों के अत्याधुनिक नवाचारों को इसमें प्रदर्शित किया गया है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में री इन्वेस्ट समिट 2024 का उद्घाटन करेंगे। चौथे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। 3 दिन का ये सम्मेलन रहेगा जिसमें प्रधानमंत्री आज उद्घाटन करेंगे इसका। इस सम्मेलन में दुनिया भर के कई सारे प्रतिनिधि जो हैं वो हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त गुजरात के दौरे पर हैं और इस दौरान इस प्रदर्शनी को देखते हुए नजर आ रहे हैं। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और ये तस्वीरें वहां की आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आज गुजरात को 8,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात भी प्रधानमंत्री देते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा कई क्षेत्रों से जुड़ी हुई जो परियोजनाएं हैं उनका भी प्रधानमंत्री आज उद्घाटन करेंगे, जिसमें खास तौर पर देखा जाए तो भारत को आज, पूरे देश को आज एक नई वंदे मेट्रो रेल की सौगात आज मिलने जा रही है। तो ये सौगात भी प्रधानमंत्री के द्वारा दी जाएगी। इसके साथ ही मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री आज करेंगे। खंडेक मेट्रो स्टेशन से गिफ्ट सिटी मेट्रो स्टेशन तक की सवारी भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। तो आज का गुजरात दौरा अपने आप में काफ़ी अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये गुजरात दौरा, कल देर शाम ही प्रधानमंत्री गुजरात पहुंच चुके थे और आज एक्सपो में शामिल होंगे, साथ ही उद्घाटन करते हुए इस कार्यक्रम का नजर आएंगे प्रधानमंत्री। फिलहाल जो प्रदर्शनी वहां पर लगाई गई है फीता काट के, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है। और जो तमाम कंपनियां वहां पर पहुंची हैं, जो अपने अपने स्टार्टअप्स दिखा रही हैं, भविष्य में किस तरीके से कंपनियां आगे बढ़ेंगी और रोजगार के क्षेत्र में किस तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, उन तमाम चीज़ों को लेकर के एग्जीबिशन, ये प्रदर्शनी लगाई गई है, जहाँ से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि जो ये सम्मेलन है, उस सम्मेलन में दुनिया भर के कई प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। 3 दिनों का ये सम्मेलन है जिसमें भारत के तमाम राज्य ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, ये तमाम देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो विकास की रफ्तार है भारत के अंदर वो और तेज होती हुई नजर आएगी। ये जो प्रदर्शनी है री इन्वेस्ट समिट की अगर हम बात करें तो चौथा ये समिट है और इससे पहले 2 बार दिल्ली में इसका आयोजन किया गया और तीसरी बार वर्चुअली इसका आयोजन किया गया था कोरोना काल की वजह से, और चौथी बार ये इसका आयोजन हो रहा है। लेकिन खास बात यह है कि पहली बार ऐसा है जब दिल्ली से अलग यानी कि गुजरात में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो गुजरात में ये सम्मेलन इस वक्त हो रहा है और 3 दिनों का ये सम्मेलन रहेगा, जिसमें भारत की जो प्रगति है, जो भारत लगातार प्रगति कर रहा है, क्योंकि पूरा विश्व की जो निगाहें हैं वो इस वक्त भारत पर है। जिस तेज गति की रफ्तार के साथ भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हमारा संकल्प भी है 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना, और इस विकसित राष्ट्र को बनाने के लिए हर क्षेत्र का अपना अहम योगदान है। सभी क्षेत्रों की तरफ से योगदान होगा तभी हम अपने इस संकल्प को पूरा कर पाएंगे, और इसीलिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर अपनी नज़र भी बनाए हुए हैं। और आज री इन्वेस्ट समिट 2024 का उद्घाटन भी अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल जो ये प्रदर्शनी है उसमें
सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की जो तमाम कंपनियां हैं, स्टार्टअप्स हैं और जो प्रमुख उद्योग कंपनियां हैं, उनके अत्याधुनिक नवाचारों को प्रदर्शित इस वक्त किया गया है कि वो किस तरीके से काम कर रही हैं, युवाओं को किस तरीके से रोजगार इसमें दिया जा रहा है और किस तरीके से भारत और आगे लगातार प्रगति कर रहा है। इन तमाम चीज़ों को लेकर ये प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसका फीता काटकर उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तमाम कंपनियां इसमें शामिल हैं। और साथ ही अगर इस री इन्वेस्ट समिट 2024 की अगर हम बात करें तो 3 दिवसीय ये सम्मेलन है, जिसमें दुनिया भर के कई प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री स्तरीय बैठक होगी, सीईओ गोलमेज सम्मेलन और अभिनव वित्त पोषण, साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन और भविष्य के ऊर्जा समाधानों पर भी विशेष चर्चा सहित एक व्यापक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। और जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और नॉर्वे जो हैं वो भागीदार देश के रूप में इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो खास बात यह है कि भारत जो है लगातार प्रगति कर रहा है, विकास की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है और ऐसे में पूरे विश्व की निगाहें भारत पर टिकी हुई हैं, क्योंकि भारत की प्रगति पर हर किसी की नज़र है। 2047 का जो संकल्प है हमारा विकसित राष्ट्र बनना, उसमें किस तरीके से योगदान दिया जा सकता है और जो तमाम जो कंपनियां हैं वो किस तरीके से योगदान दे रही हैं, उसको लेकर ये प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसका अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और साथ ही आज प्रधानमंत्री कई सारी विकास परियोजनाओं की सौगात जो है वो भी गुजरात को आज देते हुए नजर आएंगे। तो जो तमाम कंपनियां हैं वो इस वक्त वहां पर शामिल हैं प्रदर्शनी में और उनकी कंपनी किस तरीके से आगे बढ़ रही है, किस तरीके से युवाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, रोजगार के क्षेत्र में किस तरीके से काम किया जा रहा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर ये प्रदर्शनी लगाई गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया है और उस दौरान की ये तस्वीर, तमाम जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री री इन्वेस्ट समिट 2024 का उद्घाटन करते हुए भी नजर आएंगे। 16 से 18 सितंबर 2024 तक ये समिट चलेगा। 3 दिनों का ये समिट है, जिसमें कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 40 से relentless efforts and commitment towards sustainable development has been instrumental in shaping India's renewable energy landscape. Namaskar sir, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Ladies and gentlemen, Honorable Prime Minister's transformative approach to renewable energy has not only accelerated India's energy transition, but has set a benchmark for the world. Honorable Prime Minister, thanks to your dynamic efforts, India is now recognized as a powerhouse in the renewable energy arena. Ladies and gentlemen, please be seated. Honorable Prime Minister of India, esteemed dignitaries, ladies and gentlemen, welcome to the 4th edition of the Global Renewable Energy Investors Meet and Expo, RE-Invest, from September 16 to 18, 2024 at this iconic Mahatma Mandir in Gandhinagar, Gujarat. This year's RE-Invest aims to spotlight India's remarkable strides in the renewable energy sector. Our nation is steadfast in its commitment to building a sustainable green future for generations to come. At the heart of this lies the Honorable Prime Minister's vision of Panchamrit, which seeks to significantly increase the share of renewable energy in India's electricity generation by 2030. RE-Invest serves as a dynamic platform connecting the global investment community with India's energy stakeholders. It offers a unique opportunity for organizations to showcase their business strategies, celebrate their achievements, and outline their visions for the future in India, which has today emerged one of the world's largest renewable energy markets. We are deeply honored to have the esteemed presence of the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. I now request the Honorable Chief Minister of Gujarat,
Shri Bhupendra Bhai Patel ji to please welcome the Honorable Prime Minister of India with a token of our बदलने की एक क्रांतिकारी अवधारणा को दर्शाती है और ये दुनिया की पहली सोलर टाइल है जो प्रसंस्कृत प्लास्टिक रैपरों से बनाई गई है और हर टाइल लगभग 350 वेफर रैपरों का पुनरुपयोग करती है और इस पर मोडेरा सूर्य मंदिर की एक सुंदर छवि उकेरी गई है। Ladies and gentlemen, as we gather here today at this landmark Global Renewable Energy Investors Meet and Expo, RE Invest, it is fitting that we not only reflect on our past achievements, but also look ahead with vision and determination. In this spirit, we present a short film that encapsulates a pivotal moment in our journey towards sustainable energy, a testament to our nation's commitment and progress in the sector. It is also a forward-looking vision towards our ambitious goal of reaching 500 gigawatt of installed non-fossil power capacity, illustrating the innovative strides and collaborative efforts that will drive us towards this target. So without further ado, let us immerse ourselves in this powerful visual narrative of progress and possibility. Let's take a look at this short film. एकम एवाग्नि बहुधा समिधा एकः सूर्यो विश्वमनु प्रभुतः एकैवोषा सर्वमिदं विभात्यकं वा इदं विबभुव सर्वम्. In the ancient land of Bharat, where sacred rivers flow like lifeblood and the mighty Himalayas touch the heavens, the holy Vedas teach us secrets of living in harmony with nature. The sun showers boundless energy. Space gifts us the promise of rain, and the earth nurtures life with nourishment and oxygen. Despite this ancient wisdom, our world is changing. Forests are disappearing, replaced by concrete jungles. Rising sea threaten coastal regions. Catastrophic floods ravage rural areas. Glaciers melt under the pressure of climate change, and earthquakes challenge the foundations of human existence. Amidst this darkness, Bharat emerges as a beacon of hope. As a global leader, Bharat is weaving renewable energy into the fabric of its multiple sectors. Bharat's solar power sector plays a vital role in sustainable development, powering the nation through initiatives like PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana and PM Kusum,
which promote distributed solar energy and reduce fossil fuel dependency and empower both urban and rural communities. Bharat is building massive wind power farms that cut across its various plains and coasts to provide power to cities and industries. The indigenous wind power industry is leading the way, nurturing a robust ecosystem and enhanced project operation capabilities. Bharat has taken a proactive stance on hydroelectric power development to greatly amplify its capacity. Numerous projects have been constructed to add stability and balance to the grid. Today, India's mighty rivers roar with enormous hydro energy, lighting up millions of homes. 2014 के बाद से ही भारत मेजर इकोनॉमीज में रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन में सबसे तेज रहा है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को लेकर भारत जो लक्ष्य तय करता है उसे समय से पहले पूरा करके दिखाता है। From the power of the sun to the flow of the rivers, Bharat has been on a historic journey to revolutionize its energy future. And today, we are proud to announce this extraordinary milestone. Bharat achieves 200 gigawatt non-fossil power capacity. Today, Bharat celebrates a monumental achievement, 200 gigawatt of non-fossil power capacity. This is not just a number, but a testament to the dedication, innovation and collective effort of a nation moving towards a brighter and greener future. Ladies and gentlemen, this 200 gigawatt is just a milestone in our journey towards 500 gigawatt by 2030. On this momentous occasion of the 4th Global RE Invest, let us all rise and pledge to be the force behind the Honorable Prime Minister's vision of Panch Amrit to achieve 500 gigawatt by 2030. Ladies and gentlemen, I hope you appreciated the remarkable display of India's achievement of 200 gigawatt and commitment towards the 500 gigawatt target by 2030. It has not only showcased India's extraordinary strides in renewable energy, but has also ignited our collective vision for a cleaner, more sustainable future. Ladies and gentlemen, it is now my privilege to request the Honorable Union Minister for New and Renewable Energy, Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Shri Prahlad Joshi ji, to please render the welcome address. Namaskar. Good morning to everybody. I welcome Honorable Prime Minister, Governor of Gujarat, Chief Ministers of the states, other ministers from India, and those joining us from the other countries, investors, stakeholders, and media friends. We are here today at the
4th edition of Global Renewable Energy Investor Meet and Expo, celebrating the clean and re-energizing power of renewables. The visionary leader who has propelled India to a leading position in global renewable energy sector, whose leadership has been pivotal in achieving India's renewable energy goals, is Prime Minister Shri Narendra Modi ji. It is my honor to welcome him today at this event. PM Modi ji is the driving force behind this transformation, showing both courage and innovation in conceptualizing and realizing our nation's renewable energy ambitions. India is a global leader in RE because of the Prime Minister Modi's vision. Today, India is not only the 5th largest, but also the world's fastest growing economies. The growth is driving an unprecedented demand for the energy. And we are committed to meeting this demand sustainably. This progress is a result of the leader's vision and the bold determination to run that vision into reality. Prime Minister Modi ji gave this sector path and direction, scale and skill, courage and conviction, passion and purpose. And let me explain the passion and the purpose in RE sector with the shloka in Rig Veda. Atmano mokshartham jagad hitaya cha. It means वैयक्ति के लिए मोक्ष. अंग्रेजी में बोलना है तो it means for the own liberation, for the welfare of the world. Despite having one of the lowest per capita emission in the world, India is championing the cause of clean energy under the Pradhan Mantri's leadership. This is for the benefit of the world because we truly believe in Vasudhaiva Kutumbakam. The world is one family. As the Chief Minister of Gujarat, Modi ji played a pivotal role in advancing the renewable energy. Under his guidance, Gujarat emerged as a front runner in green energy sectors. Upon becoming the Prime Minister of India, he has made it into a global mission of creating a cleaner and more sustainable world. And PM Modi ji achieved this by making use of ancient wisdom. Yugo Purana ka gyan keval ek yuga purush hi samajh sakta hai. Bhagwan Shri Krishna taught us the conservation of environment through Govardhan Puja, and Chanakya's Arthashastra advocates penalizing those who harm the nature. The Rig Veda says that life is rooted in Panchabhuta, 5 elements of the nature, and it is our duty to conserve them. Hymns are dedicated to the sun. Gayatri Mantra is dedicated to Savitri, a solar god. Even today, crores of Indians start their day with Gayatri Mantra and Surya Namaskar. Surya, Vayu and Varuna are the custodians of our energy. Similarly, Rishi Agastya wrote the method of producing the Udana Vayu, that is hydrogen, in his book Agastya Samhita. Written thousands of years ago, it explains how to construct an electric battery to split water into hydrogen and oxygen. Our profound respect for the nature continues to guide our modern role in pioneering the global energy sustainability efforts. Under Prime Minister Shri Narendra Modi ji, India has made significant strides in the renewable sector.
Installed RE capacity has increased from 75.5 gigawatt in 2014 to 2008 gigawatt, which is growth of 175%. Total RE generation increased from 193.50 billion units to 360 billion units, of the growth of 86%. International Solar Alliance launched and has more than 100 signatories countries. India achieved the most targets of the Nationally Determined Contribution, NDC, well in advance. 40% of the power installed capacity from the non-fossil fuel-based energy sources achieved in 2021, 9 years ahead, reduced the emission intensity of India's GDP by 33% in 2019, 11 years before the target. India's solar energy capacity has increased 33 times with PM Suryaghar Muft Bijli Yojana. Prime Minister Modi ji initiated one of the world's largest schemes in the renewable energy. More than 3.5 lakh people have been benefited from this scheme. This morning only, Modi ji interacted with the beneficiaries of PM Suryaghar. We have received overwhelming commitment from the states and UTs, as well as developers, manufacturers, financial institutes, to support our goal of 500 gigawatt by 2030. Developers have committed additional 570 gigawatt, total 570, we are already having 200 plus. Manufacturers have committed additional manufacturing capacities of 340 gigawatt of solar modules, for which we have given PLI. 240 gigawatt in solar cell, that also we have given PLI. 22 gigawatt in wind turbines, 10 gigawatt in electrolyzers, and banks and financial institutions have committed to an additional $386 billion, that is in Indian rupees, 32.45 lakh crore of financing by 2030. This is the speed, scale, and scope with which New India is moving towards its vision, Vikasit Bharat. Decades ago, our freedom fighters defended our land with valor. Today, Prime Minister Modi ji has channeled the same spirit into this battle against the climate change. Today, our weapons are wielded with the solar panels powered by the wind turbines. I invite all stakeholders to invest in India's vibrant and rapidly growing RE sector. Together, let us turn this vision into reality and harness the immense potential that India offers. Once again, I welcome you all. Especially, I welcome Honorable Prime Minister, who is the inspirational force behind all this. Thank you. Dhanyavad. Jai Hind. Thank you very much, Honorable Minister, for sharing your thoughts on the occasion. We thank you for establishing the context of RE Invest 2024 and for rendering the welcome address. Ladies and gentlemen, I now take the privilege of requesting the Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel ji, to please address the gathering. सबसे लोकप्रिय नेता, आधुनिक भारत के स्वप्नद्रष्टा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब, गुजरात के सम्माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, भारत सरकार के
न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड कंज्यूमर्स अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर श्री प्रहलाद जोशी जी, भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री तथा प्रदेश के अध्यक्ष श्री सी.आर. पाटिल जी, भारत सरकार के न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड पावर मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री श्रीपाद नायक जी, आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत जी, डेनमार्क के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर श्री मार्टिन बोर्स्को, जर्मन के मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी, कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट सुश्री श्रेन्या सुलजे, विश्व के विविध राष्ट्रों तथा देश के विभिन्न राज्यों से यहां पधारे हुए सभी महानुभाव, प्रेस मीडिया के मित्र, भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी का गुजरात की धरती पर इन्वेस्ट, इनोवेट एंड इंस्पायर की थीम पर आयोजित 4th आरई इन्वेस्टमेंट समिट के अवसर पर हार्दिक स्वागत और अभिवादन करता हूं। हमारा सौभाग्य है कि हमें प्रधानमंत्री जी के रूप में ऐसे विजनरी लीडर मिले हैं जो हमेशा समय के 2 कदम आगे की ही सोच रखते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय श्री नरेंद्र भाई ने राज्य के विकास की नींव जल शक्ति, जनशक्ति, ऊर्जा शक्ति, ज्ञान शक्ति और रक्षा शक्ति के विजन के साथ रखी थी। जब विश्व में क्लाइमेट चेंज को लेकर सिर्फ बातें हो रही थी, तब उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर देश का पहला क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट शुरू किया था। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में ही गुजरात के चारणका में देश के पहले सोलर प्लांट की स्थापना कर दी थी। गुजरात का मोढेरा विलेज प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश का पहला सोलर विलेज बना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई के मार्गदर्शन में गुजरात रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक लीडिंग स्टेट रहा है। उनकी प्रेरणा से गुजरात देश में विंड एनर्जी प्रोडक्शन में पहला और सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में दूसरे स्थान पर है। कच्छ के खावड़ा में 30 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी का सोलर विंड हाइब्रिड एनर्जी पार्क तेजी से विकसित हो रहा है। राज्य में 50,000 से अधिक मेगावाट इंस्टॉल एनर्जी कैपेसिटी में रिन्यूएबल एनर्जी का योगदान 54% का है। सोलर रूफटॉप इंस्टॉल में गुजरात देश में सबसे आगे है। गुजरात की रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी तथा ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी ग्रीन फ्यूचर के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाती है। इस प्रतिबद्धता को चरितार्थ करने की दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वाइब्रेंट समिट 2024 में राज्य के महत्वाकांक्षी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की घोषणा भी की गई है। हमारा लक्ष्य 3 MMTPA उत्पादन का है, जिसके माध्यम से गुजरात ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन का भी हब बनेगा। गुजरात के पास देश का सबसे लंबा समुद्र तट है। राज्य के इस समुद्र तट पर 32 से 35 गीगावाट ऑफशोर विंड एनर्जी उत्पादन की संभावना है। इतना ही नहीं, हमें ऊर्जा संग्रहण के भारत सरकार के ध्येय को परिपूर्ण करने के लिए गुजरात में 50 स्पॉट आइडेंटिफाई कर लिया है, जहां पंप हाइड्रो स्टोरेज के प्रोजेक्ट की संभावना है। गुजरात में मौजूदा विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक फैसिलिटीज तथा बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसी के कारण आज देश में ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए गुजरात मोस्ट प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बन गया है। प्रधानमंत्री जी के दूरंदेशी मार्गदर्शन में भारत अब ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, ऑफशोर विंड एनर्जी और एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन के माध्यम से 2017 तक 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करने की और मजबूती से आगे बढ़ रहा है।
देश का ग्रोथ इंजन गुजरात हमेशा प्रधानमंत्री जी के विजन और लक्ष्य को साकार करने में अग्रसर रहा है। प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए 2070 तक नेट जीरो और 2030 तक मिशन 100 गीगावाट की लक्ष्य पूर्ति में गुजरात भी अपना अग्रिम योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। रिन्यूएबल एनर्जी का लाभ देश के गरीब मध्यम वर्ग को मिले, इस पर भी प्रधानमंत्री जी ने ध्यान दिया है। देश का गरीब मध्यम वर्ग भी सौर ऊर्जा ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा बने, इस उद्देश्य से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लागू किया है। इस योजना में पूरे देश में गुजरात 50% से ज्यादा का योगदान दे रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की आजादी की शताब्दी 2047 तक ऊर्जा आत्मनिर्भरता का विजन दिया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के कार्य मंत्र के साथ हम एनर्जी क्षेत्र में आत्मनिर्भर के लिए रिन्यूएबल एनर्जी एफोर्डेबल, एक्सेसिबल और स्केलेबल बना सकते हैं। आइए हम सब साथ मिलकर एक ग्रीन, सस्टेनेबल और उज्जवल भविष्य के निर्माण में सहयोग दें। एक बार फिर गुजरात में इस समिट के आयोजन के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी तथा भारत सरकार का आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय गरवी गुजरात। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपके प्रेरणादायक संबोधन के लिए हम आपके आभारी हैं। वी थैंक यू फॉर योर कंपेलिंग रिमार्क्स एंड इंसाइटफुल एड्रेस, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। थैंक यू सर। देवियों और सज्जनों, आज भारत के लिए स्वच्छ ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा और हरित भविष्य की दिशा में एक ऐतिहासिक दिन है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा परिकल्पित क्रांतिकारी योजना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना देश की ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत देश भर में 1 करोड़ घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य है। पिछले 6 महीने में प्रधानमंत्री जी द्वारा नियमित उत्साहवर्धन के कारण अब तक 1 करोड़ 30 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और 3,50,000 घरों में रूफटॉप सोलर लगाए जा चुके हैं और इन परिवारों तक स्वच्छ और सस्ती बिजली एवं अतिरिक्त आमदनी पहुंच रही है। हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां हमारी बिजली की जरूरत सूर्य की ऊर्जा से पूरी होगी। यह योजना भारत की ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और स्वच्छ ऊर्जा के प्रति हमारे संकल्प का प्रतीक है। देवियों और सज्जनों, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर रही हूं कि वे इस महत्वपूर्ण योजना को बटन दबाकर देश को समर्पित करें। हर घर पर छत हो और हर छत पर सूरज का पहरा, छट जाए अंधेरा फिर फैला जो गहरा हो। सूर्य की अपार शक्ति को प्रेरणा बना भारत आज अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में एक वैश्विक बदलाव की नींव रख रहा है। आज अगर देश सौर ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है तो इसका आधार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता एवं दृढ़ संकल्प है। आत्मनिर्भर ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसके तहत सरकार की तैयारी हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का इंतजाम करने की है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 75,000 करोड़ रुपए के प्रावधान से 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाकर देशवासियों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। నా పేరు కె రాజశేఖర్। ఇంతకు ముందు కంటే ఇప్పుడు మాకు చాలా బిల్లు తక్కువ వస్తున్నది। ఈ యొక్క సోలార్ ప్యానెల్ ఇన్స్టాలేషన్ మాకు చాలా ఈజీగా ఉంది। లైఫ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లాగా కాబట్టి మనకు ఇది దీనివల్ల వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి స్పేస్ కాన్స్టెంట్ అనేది ఇది పెద్దగా నేను నష్టమని అయితే నేను అనుకోను। इस योजना के माध्यम से एक ओर जहां देशवासी हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ ले रहे हैं, वहीं अतिरिक्त उत्पादन से अपनी आय में भी बढ़ोतरी कर रहे हैं।
आज हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी सौर ऊर्जा से चार्ज किया जा रहा है। তেওঁলোকে আহি ক'লে যে না আপোনাৰ এই ঘৰটো এদিহে আছে, তাৰ ওপৰত আমি লগাই দিওঁ। গতিকে মোৰ কোনো স্পেচৰো কোনো প্ৰব্লেম নহ'ল। এতিয়া মই লগে লগে মাৰ্চ মাহৰ লাষ্টৰ ফালে অনলাইনত এপ্লাই কৰিম। বেনিফিট এতিয়ালৈকে মই পাইছোঁ। আশা কৰোঁ এই মাহত পূৰা বিলত আৰু পাম। গতিকে মই এইটো বেয়া নহয়, ছাজেষ্ট কৰোঁ কৰিব লাগে। ମୋର ନାମ ଶ୍ରୀ ଭରତଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ବିଳାସୀ କଟକ। ମୁଁ ମୋର ଛାତ ଉପରେ ଗୋଟେ 3 କିଲୋୱାଟ୍ର ଗୋଟେ ସୋଲାର ୟୁନିଟ୍ ମୋର ହେଉଛି। ଆଗେ ମୋର ଆସୁଥିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ମାସକୁ 2,500 3,000। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା କମି କମିକି ବର୍ତ୍ତମାନ 0 ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के रूप में हर परिवार को 78,000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। हर घर तक सोलर पहुंचाने और उपभोक्ताओं को सहायता के लिए pmsuryaghar.gov.in पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से 100% ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा आज 1,30 लाख से ज्यादा परिवार प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। સોલર લેવા માટે સૌથી પહેલાં તો દરેકે દરેક ડિસ્કોમનો વીજ પુરવઠો હોવો જરૂરી છે. સોલર સિસ્ટમ લગાડવાનું એકદમ ઇઝી અને એકદમ સરળ છે, જેને કારણે સૌથી વધારે કસ્ટમરને પણ ફાયદો થાય છે. पोर्टल पर उपभोक्ता 7% के ब्याज पर लोन भी प्राप्त कर सकते हैं और आवश्यक छत क्षेत्र, भुगतान अवधि, लागत, निवेश पर रिटर्न और बिजली बिल सहित कार्बन उत्सर्जन में बचत का अनुमान भी लगा सकते हैं। इस योजना के माध्यम से देश की सौर क्षमता में 30,000 मेगावाट की वृद्धि होगी। 17 लाख से ज्यादा लोगों को विनिर्माण, आपूर्ति, बिक्री और इंस्टॉलेशन जैसे क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर दिए जा रहे हैं, जिससे 72 करोड़ टन कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सकेगा। विकसित भारत को सशक्त करती, देश को समर्पित इस योजना की प्रगति। इस योजना के लाभार्थी बनकर आत्मनिर्भर ऊर्जा की ओर कदम बढ़ाते हैं। आइए सोलर अपनाते हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। We thank the Honorable Prime Minister for dedicating his pioneering initiative, the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana, to the nation. Let us remember that every rooftop solar panel installed is a step closer to a cleaner, brighter future for all. This endeavor will not only make every household a producer of solar energy, but also give them an opportunity to boost their income while supporting a sustainable future. Under the guidance of the Honorable Prime Minister of India, our nation has set ambitious targets and introduced transformative policies that have positioned the country as a global leader in green energy. His vision has not only inspired domestic progress, but has also attracted international investment, driving significant advancements in the sector. I now take the privilege and the honor of requesting the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to please address the gathering and share his vision on the occasion. Ladies and gentlemen, गुजरात के गवर्नर श्री आचार्य देवव्रत जी, गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान चंद्रबाबू नायडू जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी भी यहां देख रहा हूं मैं, गोवा के मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं और कई राज्यों के ऊर्जा मंत्री भी मुझे नजर आ रहे हैं। उसी प्रकार से विदेश के मेहमान, जर्मनी की इकोनॉमिक कोऑपरेशन मिनिस्टर, डेनमार्क के इंडस्ट्री बिजनेस मिनिस्टर, मंत्रिमंडल के मेरे साथी प्रहलाद जोशी,
श्रीपद नायक जी और दुनिया के कई देशों से आए हुए सभी डेलीगेट्स, देवी और सज्जनों, दुनिया के अनेक देशों से पधारे हुए सभी साथियों का वेलकम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ये री इन्वेस्ट कॉन्फ्रेंस का 4th एडिशन है। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले 3 दिनों तक यहां एनर्जी के फ्यूचर, टेक्नोलॉजी और पॉलिसीज पर सीरियस डिस्कशन होगा। यहां हमारे सीनियर मोस्ट सारे चीफ मिनिस्टर्स भी हमारे बीच हैं। उनका अपना भी इस क्षेत्र में बहुत अनुभव है। इन चर्चाओं में हमें उनका भी मूल्यवान मार्गदर्शन मिलने वाला है। इस कॉन्फ्रेंस से हम जो एक दूसरे से सीखेंगे वो पूरी ह्यूमैनिटी की भलाई के काम आएगा। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि भारत की जनता ने 60 साल बाद लगातार किसी सरकार को 3rd टर्म दिया है। हमारी सरकार को मिले 3rd टर्म के पीछे भारत की बहुत बड़ी एस्पिरेशंस है। आज 140 करोड़ भारतवासियों को भरोसा है, भारत के युवाओं को भरोसा है, भारत की महिलाओं को भरोसा है कि उनकी एस्पिरेशंस को पिछले 10 साल में जो पंख लगे हैं वो इस 3rd टर्म में एक नई उड़ान भरेंगे। देश के गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित को भरोसा है कि हमारा 3rd टर्म उसके गरिमापूर्ण जीवन जीने की गारंटी बनेगा। 140 करोड़ भारतीय भारत को तेजी से टॉप 3 इकोनॉमीज में पहुंचाने का संकल्प लेकर काम कर रहे हैं। इसलिए आज का ये इवेंट आइसोलेटेड इवेंट नहीं है। एक बड़े विजन, एक बड़े मिशन का हिस्सा है। ये 2047 तक भारत को डेवलप्ड नेशन बनाने के हमारे एक्शन प्लान का हिस्सा है। और हम ये कैसे कर रहे हैं, इसका ट्रेलर 3rd टर्म के हमारे पहले 100 डेज, 100 दिनों के फैसलों में दिखता है। फ्रेंड, फर्स्ट 100 डेज में हमारी प्रायोरिटीज भी दिखती हैं, हमारी स्पीड और स्केल का भी एक रिफ्लेक्शन मिलता है। इस दौरान हमने हर उस सेक्टर और हर उस फैक्टर को एड्रेस किया है जो भारत के तेज विकास के लिए जरूरी है। इन 100 दिनों में फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। हमारे विदेशी अतिथियों को ये जानकर हैरानी होगी
कि भारत में हम 700 मिलियन यानी 7 करोड़ घर बना रहे हैं। ये दुनिया के कई देशों की आबादी से भी ज्यादा है। सरकार के पिछले 2 टर्म में हमने इसमें से 400 मिलियन यानी 4 करोड़ घर बना चुके हैं और तीसरे टर्म में हमारी सरकार ने 300 मिलियन यानी 3 करोड़ नए घर बनाने का काम शुरू भी कर दिया है। बीते 100 दिनों में भारत में 12 नए इंडस्ट्रियल सिटीज बनाने का फैसला किया गया है। बीते 100 दिनों में 8 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए हैं। बीते 100 दिनों में 15 से ज्यादा नई मेड इन इंडिया सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की गई है। हमने रिसर्च को प्रमोट करने के लिए भी 1 ट्रिलियन रुपीस का रिसर्च फंड बनाया है। हमने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भी अनेक इनिशिएटिव्स अनाउंस किए हैं। हमारा लक्ष्य हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का है और ये भविष्य इसी से जुड़ा रहने वाला है। इसके लिए बायो E3 पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है। साथियों, बीते 100 डेज में ग्रीन एनर्जी के लिए भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं। हमें ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम की शुरुआत की गई है। इस पर हम 7,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा खर्च करने जाते हैं। भारत आने वाले समय में 31,000 मेगावाट हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए भी काम कर रहा है। इसके लिए 12,000 करोड़ रुपए से अधिक अप्रूव किए गए हैं। साथियों, भारत की डायवर्सिटी, भारत की स्केल, भारत की कैपेसिटी, भारत का पोटेंशियल, भारत की परफॉर्मेंस, ये सब यूनिक है। इसलिए मैं कहता हूं, इंडियन सॉल्यूशंस फॉर ग्लोबल एप्लीकेशन। इस बात को दुनिया भी भली भांति समझ रही है। आज भारतीयों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को लगता है कि भारत 21st सेंचुरी की बेस्ट बेट है। आप देखिए, इस महीने की शुरुआत में ही ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन हुआ। इसके बाद फर्स्ट सोलर इंटरनेशनल फेस्टिवल में दुनिया भर से लोग शामिल हुए। फिर ग्लोबल सेमीकंडक्टर समिट में दुनिया के कोने कोने से लोग भारत आए। इसी दौरान भारत ने सिविल एविएशन पर एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के आयोजन का दायित्व निभाया। और अब आज यहां हम ग्रीन एनर्जी के फ्यूचर पर चर्चा के लिए जुटे हैं। फ्रेंड्स, मेरे लिए ये बहुत सुखद संयोग है कि गुजरात की जिस धरती पर श्वेत क्रांति, मिल्क रिवॉल्यूशन का उदय हुआ, जिस धरती पर मधु क्रांति, स्वीट रिवॉल्यूशन, शहद का काम, उसका उदय हुआ, जिस धरती पर सूर्य क्रांति, सोलर रिवॉल्यूशन का उदय हुआ, वहां ये भव्य आयोजन हो रहा है। गुजरात
भारत का वो राज्य है जिसने भारत में सबसे पहले अपनी सोलर पावर पॉलिसी बनाई थी। पहले गुजरात में पॉलिसी बनी, इसके बाद हम नेशनल लेवल पर आगे बढ़े। दुनिया में, जैसा अभी भूपेंद्र भाई ने बताया, क्लाइमेट के लिए अलग से मिनिस्ट्री बनाने वालों में भी गुजरात बहुत आगे था। जिस समय भारत में सोलर पावर की बहुत चर्चा भी नहीं थी, गुजरात में सैकड़ों मेगावाट के सोलर प्लांट लग रहे थे। साथियों, आपने भी देखा होगा, ये जो वेन्यू है, इसका नाम महात्मा गांधी के नाम पर है, महात्मा मंदिर। जब दुनिया में क्लाइमेट चैलेंज का विषय उभरा भी नहीं था, तब महात्मा गांधी ने दुनिया को सचेत किया था। और महात्मा गांधी का जीवन देखेंगे तो मिनिमम कार्बन फुटप्रिंट वाला जीवन था। वो प्रकृति के प्रेम को जीते थे और उन्होंने कहा था, धरती के पास हमारी नीड को पूरा करने के लिए पर्याप्त रिसोर्सेज है, लेकिन ग्रीड को पूरा नहीं किया जा सकता। महात्मा गांधी का ये विजन भारत की महान परंपरा से निकला है। हमारे लिए ग्रीन फ्यूचर, नेट जीरो, ये कोई फैंसी वर्ड्स नहीं है। ये भारत की जरूरत है, ये भारत का कमिटमेंट है, भारत के हर राज्य सरकार का कमिटमेंट है। एक डेवलपिंग इकोनॉमी के नाते हमारे पास भी इन कमिटमेंट से बाहर रहने का जायज बहाना था। हम दुनिया को कह सकते थे कि विश्व को तबाह करने में हमारी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन हमने ऐसा करके हाथ ऊपर नहीं किए। हम मानव जात के उज्जवल भविष्य की चिंता करने वाले लोग थे और इसलिए हमने दुनिया को राह दिखे उस प्रकार से जिम्मेवारी के साथ अनगिनत कदम उठाए हैं। आज का भारत सिर्फ आज का नहीं, बल्कि आने वाले 1000 साल का बेस तैयार कर रहा है। हमारा मकसद सिर्फ टॉप पर पहुंचना ही नहीं है, हमारी तैयारी टॉप पर सस्टेन करने की है। भारत इस बात को भली भांति जानता है। हमारी एनर्जी नीड्स क्या है, भारत जानता है। 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, और हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास अपने ऑयल और गैस के भंडार नहीं है। हम एनर्जी इंडिपेंडेंट नहीं है और इसलिए हमने सोलर पावर, विंड पावर, न्यूक्लियर और हाइड्रो पावर के दम पर अपने फ्यूचर को बिल्ड करने का फैसला लिया है। फ्रेंड्स, भारत G20 में पहला ऐसा देश है जिसने पेरिस में तय क्लाइमेट कमिटमेंट्स को डेडलाइन से 9 साल पहले अचीव कर लिया, 9 साल पहले पूरा कर दिया। और G20 देशों के समूह में हम अकेले हैं जिसने करके दिखाया है। जो डेवलप्ड नेशन नहीं कर पाए, वो एक डेवलपिंग नेशन ने दुनिया को करके दिखाया है। अब 2030 तक
500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट को अचीव करने के लिए हम एक साथ कई स्तर पर काम कर रहे हैं। हम ग्रीन ट्रांजिशन को पीपल्स मूवमेंट बना रहे हैं। आप सभी को, अभी आपने वीडियो भी देखा, हमारी पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली स्कीम को स्टडी करना चाहिए। ये रूफटॉप सोलर की एक यूनिक स्कीम है। इसके तहत हम रूफटॉप सोलर सेटअप के लिए हर फैमिली को फंड कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन में मदद कर रहे हैं। इस एक योजना से भारत का हर घर एक पावर प्रोड्यूसर बनने जा रहा है। अब तक 13 मिलियन यानी 1,30,00,000 से ज्यादा फैमिलीज इसमें रजिस्टर कर चुकी हैं। अभी तक 3.25 लाख घरों में इस योजना के तहत इंस्टॉलेशन का काम पूरा भी हो चुका है। साथियों, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के जो रिजल्ट आने शुरू हुए हैं, ये रिजल्ट अपने आप अद्भुत है। एक छोटा परिवार जिसकी महीने में 250 यूनिट बिजली की खपत है और जो 100 यूनिट बिजली पैदा करके ग्रिड में बेच रहा है, उसे साल में करीब करीब 25,000 रुपए की कुल बचत होगी। यानी लोगों का जो बिजली बिल बचेगा और जो वो कमाएंगे, उससे उनको करीब 25,000 रुपए का फायदा होगा। अगर इस पैसे को वो पीपीए में डालते हैं, पीपीएफ में डाल देते हैं, और घर में मानो बेटी का जन्म हुआ है, 1 साल की बेटी है, तो 20 साल बाद 10-12 लाख रुपए से ज्यादा उनके पास होंगे। आप कल्पना कर सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर शादी ब्याह तक ये पैसा बहुत काम आएगा। साथियों, इस स्कीम से 2 और बड़े लाभ हैं। ये स्कीम इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का भी माध्यम बन रही है। ग्रीन जॉब बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं। हजारों वेंडर्स की जरूरत पड़ेगी। लाखों लोग इसको इंस्टॉल करने के लिए लगेंगे। इस योजना से करीब 2 मिलियन यानी 20 लाख रोजगार पैदा होंगे। पीएम सूर्यघर स्कीम के तहत 3 लाख नौजवानों को स्किल्ड मैन पावर के तौर पर तैयार करने का लक्ष्य है। इनमें से 1 लाख नौजवान तो सोलर पीवी टेक्नीशियंस भी होंगे। इसके अलावा हर 3 किलोवाट सोलर बिजली पैदा करने 50-60 टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन भी रुकेगा। यानी पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने वाला हर परिवार क्लाइमेट चेंज से मुकाबला करने में भी बड़ा योगदान देगा। साथियों, जब 21वीं सदी का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें भारत की सोलर क्रांति का चैप्टर, सोलर रिवॉल्यूशन का चैप्टर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। साथियों, जो विदेश के मेहमान आए हैं, मैं उनको कहूंगा, यहां से 100 किलोमीटर की दूरी पर ही एक बहुत खास गांव है, मोढेरा। वहां सैकड़ों साल पुराना सन टेम्पल है और ये गांव भारत का पहला सोलर विलेज भी है। यानी इस गांव की सारी जरूरतें
सोलर पावर से पूरी होती है। आज देश भर में ऐसे अनेक गांवों को सोलर विलेज बनाने का अभियान चल रहा है। साथियों, मैं अभी यहां जो एग्जीबिशन लगा है वो देखने गया था और आप सबसे मेरा आग्रह है एग्जीबिशन जरूर देखिए। आप सभी अयोध्या के बारे में तो भरपूर जानते हैं। अयोध्या नगरी भगवान राम की जन्मस्थली है और भगवान राम तो सूर्यवंशी थे। और मैं अभी जब प्रदर्शनी देख रहा था तो वहां उत्तर प्रदेश का स्टॉल देखा, क्योंकि मैं काशी का सांसद हूं, उत्तर प्रदेश वाला भी बन गया हूं, तो मैं स्वाभाविक है मैं उत्तर प्रदेश का स्टॉल देखने गया। और मेरी जो इच्छा थी, आज मुझे रिपोर्ट कर रहे थे कि वो मेरी इच्छा उन्होंने पूरी कर दी है। भगवान राम का भव्य मंदिर तो बना है, लेकिन मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, अब उस अयोध्या जो सूर्यवंशी भगवान राम की जन्मभूमि है, वो पूरा अयोध्या मॉडल सोलर सिटी बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। करीब करीब काम पूरा होने आया है। हमारा प्रयास है कि अयोध्या का हर घर, हर कार्यालय, हर सेवा सौर शक्ति से चले, सोलर एनर्जी से चले। और मुझे खुशी है कि अब तक हम अयोध्या के अनेकों सुविधाओं और घरों को सोलर एनर्जी से जोड़ चुके हैं। अयोध्या में बड़ी संख्या में सोलर स्ट्रीट लाइट्स, सोलर चौराहे, सोलर बोर्ड्स, सोलर वाटर एटीएम और सोलर बिल्डिंग देखी जा सकती है। हमने भारत में ऐसे 17 शहरों की पहचान की है जिसे हम इसी प्रकार सोलर सिटी के तौर पर विकसित करना चाहते हैं। हम अपने एग्रीकल्चर फील्ड्स को, हमारे खेतों को भी, हमारे किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सोलर पावर जनरेशन का माध्यम बना रहे हैं। आज किसानों को इरिगेशन के लिए सोलर पंप और छोटे सोलर प्लांट लगाने के लिए मदद दी जा रही है। भारत आज रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हर सेक्टर में बड़ी स्पीड और बड़े स्केल पर काम कर रहा है। बीते दशक में हमने न्यूक्लियर एनर्जी से पहले की तुलना में 35% ज्यादा बिजली पैदा की है। भारत ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए हमने करीब 20,000 करोड़ रुपए का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है। आज भारत में वेस्ट टू एनर्जी का भी एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। क्रिटिकल मिनरल से जुड़े चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए हम सर्कुलर अप्रोच को प्रमोट कर रहे हैं। रीयूज और रीसाइकल से जुड़ी बेहतर टेक्नोलॉजी तैयार हो, इसके लिए स्टार्टअप्स को भी सपोर्ट किया जा रहा है। साथियों, प्रो प्लेनेट पीपल का सिद्धांत हमारा कमिटमेंट है। इसलिए भारत ने दुनिया को मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का विजन दिया है। भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का इनिशिएटिव लेकर दुनिया के सैकड़ों देशों को जोड़ा है। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान भी ग्रीन ट्रांजिशन पर भी हमारा बहुत फोकस रहा है। G20 समिट के दौरान ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी लॉन्च किया गया था।
भारत ने अपनी रेलवे को इस दशक के अंत तक नेट जीरो बनाने का भी लक्ष्य रखा है। कुछ लोगों को लगेगा भारत की रेलवे नेट जीरो हो मतलब क्या है, जरा मैं उनको बताता हूं। हमारा रेलवे नेटवर्क इतना बड़ा है कि डेली ट्रेन के डिब्बे में करीब करीब 1-1.5 करोड़ लोग होते हैं। इतनी बड़ी बड़ी ट्रेन का, और उसको हम नेट जीरो बनाने वाले हैं। हमने ये भी तय किया है कि 2025 तक हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट हासिल करेंगे। भारत के लोगों ने गांव-गांव में हजारों अमृत सरोवर भी बनाए हैं, जो वाटर कंजर्वेशन के काम आ रहे हैं। आजकल आप देख रहे होंगे, भारत में लोग अपनी मां के नाम पर एक पेड़ लगा रहे हैं। एक पेड़ मां के नाम। मैं आपसे भी इस अभियान से जुड़ने का आग्रह करूंगा, दुनिया के हर नागरिक को आग्रह करूंगा। साथियों, भारत में रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड तेज हो रही है। सरकार भी इस डिमांड को मीट करने के लिए नई पॉलिसीज बना रही है, हर तरह से सपोर्ट दे रही है। इसलिए आपके सामने अपॉर्चुनिटीज सिर्फ एनर्जी जनरेशन में ही नहीं है, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग में भी अद्भुत संभावनाएं हैं। भारत का प्रयास पूरी तरह से मेड इन इंडिया सॉल्यूशन का है। इससे भी आपके लिए यहां अनेक संभावनाएं बन रही है। भारत सही मायने में आपके लिए एक्सपेंशन की ओर बेहतर रिटर्न की गारंटी है। और मैं आशा करता हूं कि आप उसमें जुड़ेंगे। इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट के लिए इससे बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती है। इनोवेशन के लिए बहुत अच्छी जगह और नहीं हो सकती है। और मैं कभी कभी सोचता हूं, हमारे मीडिया में कभी कभी गॉसिप कॉलम आती है, बड़ी चटाकेदार होती है, मजेदार होती है कभी कभी, लेकिन उनका एक बात पर ध्यान नहीं गया, और आज के बाद जरूर ध्यान जाएगा। अभी जो यहां भाषण कर रहे थे ना प्रहलाद जोशी, वो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर है, लेकिन मेरी पिछली सरकार में वो कोयले के मंत्री थे। तो देखिए, मेरा मंत्री भी कोयले से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ चला गया। मैं एक बार फिर आप सभी को भारत की ग्रीन ट्रांजिशन में इन्वेस्ट करने के लिए आमंत्रित करता हूं। और आप इतनी बड़ी तादाद में यहां आए, मैं आपका फिर से एक बार, इस धरती में मैं पैदा हुआ, गुजरात ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, तो मेरा भी मन करता है कि गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ साथ मैं भी आप सबके स्वागत में अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए, सभी राज्यों की भागीदारी के लिए मैं सभी राज्य सरकारों का भी आभार व्यक्त करता हूं। जिन मुख्यमंत्री यहां पधारे हैं, उनका भी मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं पूरे विश्वास से कहता हूं कि ये हमारी समिट, इस समिट में होने वाला संवाद, ये हम सबको जोड़ेगा भी और हमें
अपनी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए जोड़ेगा। मुझे याद है एक बार राष्ट्रपति ओबामा यहां पर टूर, भारत में उनका प्रवास था, बायोलेटरल विजिट के लिए आए थे, तो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी दिल्ली में। तो किसी पत्रकार महोदय ने पूछा, क्योंकि उस समय चल रहा था, लोग भांति भांति के सारे आंकड़े घोषित करते रहते, ये करेंगे वो करेंगे। तो उन्होंने मुझे पूछा, ये दुनिया में भांति भांति के देश बड़े बड़े टारगेट तय कर रहे हैं, क्या इसका दबाव है क्या आपके मन पर? और मैंने उस दिन जवाब दिया था मीडिया को, ये मोदी है। यहां किसी का दबाव नहीं चलता है। फिर मैंने कहा था कि हां, मुझ पर दबाव है, और वो दबाव है हमारी भावी पीढ़ी के संतानों का। उनके सब जो जन्मे भी नहीं है, लेकिन उनके उज्जवल भविष्य की चिंता मुझे सताती रही है, और इसलिए आने वाली पीढ़ियों के कल्याण के लिए काम मैं कर रहा हूं। और आज भी ये समिट हमारे बाद दूसरी, तीसरी, चौथी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य की गारंटी बनने वाली है। उतना बड़ा काम करने के लिए आप यहां आए हैं। महात्मा गांधी के नाम पर बने इस महात्मा मंदिर में आए हैं। मैं फिर एक बार आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। इस महत्वपूर्ण क्षण में हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के एक बार फिर आपका